Hello students, welcome back to SST class. How are you all? I hope you are all doing good with the pink of your health. So without wasting time, let's start our today's class. So today we have our chapter number 8 and the name of the chapter is Conquering Distances. And in this chapter we are going to study the importance of means of transport, different type of roads, different means of transport, major Indian roadways, airways, etc. So let's start the chapter. Since science and technology have brought rapid changes in the modes of transport and communication, every new invention has increased the speed and resulted in bringing the world closer. Today, the modern means of transport have made it possible to move goods and people from one place to another quickly, safely and comfortably. मतलब जो बच्चों जो साइंस है, साइंस और टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, बहुत रैपिड चेंज लाया हमारे पूरे वर्ल्ड में। हमारे जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, जो इन्वेंशन है हमारी, उसने क्या किया, बहुत स्पीड को इंक्रीज कर दिया है और उस इंक्रीज स्पीड ने, आगे बढ़ने की इंक्रीजिंग स्पीड ने हमें ब्रिंग किया है पूरे वर्ल्ड को एक बहुत क्लोजर क्लोजर वाला छोटा सा गांव भी बना दिया है। ठीक है, टुडे मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, मेड इट पॉसिबल टू रीच वन प्लेस फ्रॉम अनदर गुड्स एंड एनिमल्स एज वेल इन वेरी short time of period, or we can travel quickly, safely and comfortably by these inventions. Now here, need for transport, various type of industries are located in different parts of world. Raw materials are bought from other places of these factories. जो various type of historic, जो वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हैं वो क्या है, लोकेटेड है डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, मतलब अलग अलग दुनिया के अलग अलग भाग में अलग अलग जो इंडस्ट्रीज है वो सिचुएटेड है। और जो रॉ मटेरियल है वो भी बॉट बॉट किया जाता है, लाया जाता है अलग अलग जगहों से, अलग अलग फैक्ट्रियों में, इन सब जगहों से। ठीक है, नाउ finished goods are sent to markets all over the world. For this, an efficient system of transport is indeed. अब फिनिश गुड जो है वो बना करके वो मार्केट्स में, पूरे वर्ल्ड की मार्केट में क्या है बच्चों, पहुंचाया जाता है, ट्रेड किया जाता है। और ये दिस इज एन एफिशिएंट सिस्टम है किसका बच्चों, जोग्राफी ऑफ दैट कंट्री, मतलब वो जो अपनी कंट्री का जो प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड ओवर में सेंड कर पा रहा है, भेज पा रहा है, वो क्या है, उस वो डिपेंड करता है बच्चों किस पर, उस जोग्राफिकली कंट्री पर जहां से वो आ रहा है। एंड द टाइप ऑफ गुड टू बी ट्रांसपोर्टेड, और उस गुड पर भी निर्भर करता है कि किस टाइप ऑफ गुड जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट, means of transport. Now we need different means of transport for different purpose. The present system of transport can be grouped under land, water and air transport. जो different, we need different transport for different sufficient need. So अलग अलग पर्पस के लिए बच्चों हम अलग अलग, जैसे हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, प्रेजेंट सिस्टम में जो ट्रांसपोर्ट है उसको ग्रुप कर सकते हैं हम किसमें बच्चों, लैंड में, वाटर में, एयर ट्रांसपोर्ट में। लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोडवेज एंड रेलवेज। जो लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें क्या क्या होता है बच्चों, इंक्लूडेड रेलवेज और रोडवेज। नाउ first, land routes. Land routes are the oldest routes in the world. Land transport need two type of special track to move on road and rails. जो लैंड रूट्स होते हैं बच्चों वो बहुत पुराने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, बहुत टाइम, एंशिएंट टाइम से जो है वो चले आ रहे हैं। और जो स्पेशल जो ट्रैक्स है वो मूव करते हैं रोड पर और रेल पर, जो हैवी गुड्स होते हैं यहाँ से वहां जिनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यहाँ से वहां जिनको ले जाया जा सकता है। Next is roadways. Today there is a vast network of highways all over the world. In villages there are kacha road, pakka road are made smooth with far and concrete. These roads are found in towns and cities.
बच्चों अब देखिए जो रोडवेज होते हैं वो क्या है, एक वास्ट नेटवर्क है टुडे। आज के जनरेशन में, आज के सिनेरियो में बहुत ज्यादा वास्ट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन है बच्चों? रोडवेज है। और ये जो विलेजेस में क्या कच्चे रोड मिलते हैं, और जो कच्ची रोड विलेजेस के आगे से पक्की रोड भी बनना शुरू हो जाती है, जो कि सारे आजकल सारे टाउन्स एंड सिटीज में देखने को मिल ही जाती हैं। और वो बहुत ही, जो रोड होती है वो बनाई जाती है बहुत स्मूथ एंड फार कंक्रीट से। In development countries, board smooth concrete road with flyovers that crosses over other are formed. मतलब इन डेवलप कंट्रीज में बच्चों हम क्या पाते हैं, जो ब्रॉड बहुत चौड़ी स्मूथ और कंक्रीट से बनी हुई जो रोड है, और उनके रोडों के ऊपर क्या बच्चों, फ्लाईओवर्स बने हुए रहते हैं। हियर फ्लाईओवर्स दैट क्रॉस ओवर अदर आर फाउंड, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो फ्लाईओवर है वो जो चलते हुए इस शेप में बने हुए हैं, बहुत ज्यादा सुंदर तरीके से और बहुत ही फाइन और मजबूत बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, और ये हम मोस्टली कहां देखते हैं? ये मोस्टली देखते हैं हम डेवलप्ड कंट्रीज में। Highways are the network of roads connecting major cities. These are broad and straight road. और जो हाईवेज होते हैं वो बहुत बड़ा नेटवर्क होते हैं रोड का, और जो कनेक्ट करते हैं मेजर सिटीज को, वो उनकी रोड क्या होती है, बहुत ब्रॉड होती है और स्ट्रेट यानी सीधी रोड होती है। Each road is divided into two parts. One part of the traffic moving in one direction and other part is for the traffic moving in the opposite direction. बच्चों जो रोड का हर एक पार्ट होता है, ईच पार्ट क्या है, दो दो हाफ में डिवाइड किया गया है। एक जो है एक ट्रैफिक से जो जाते हैं, और दूसरा क्या है आने का, मूव करते हैं, जिसमें फॉरवर्ड और दूसरे में बैकवर्ड। ठीक है, अब और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, अपोजिट जाते हैं, एक जाने वाला रास्ता एक आने वाला रास्ता। Each part of the road is further divided into 4 to 6 lanes for fast and slow moving vehicles respectively. अब जो रोड है जो फर्दर डिवाइड की जाती है 4 to 6 लेन्स में, जो कि फास्ट और स्लो चलने वाले दोनों व्हीकल्स के लिए बहुत सुटेबल होती है। Exit lane are provided on these roads for vehicles that want to turn or stop for a short break. मतलब जो एग्जिट लेन है वो बनाई जाती है जिसमें कि कोई भी पैसेंजर से कोई भी ड्राइवर अपनी गाड़ी को लेकर रुकना चाहता है थोड़े टाइम के लिए, या फिर मुड़ना चाहता है, टर्न लेना चाहता है, या एग्जिट भी। Some of the world famous highways or expressways are here. मतलब जो उनमें से वर्ल्ड के कुछ फेमस और बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक्सप्रेसवे है, हाईवेज है, वो इस प्रकार है। The Burma-China Road, the Pan-American Highway, the Trans-Canadian Highway, the Australian Transcontinental Highways. Okay, students, in this picture here, we can see the network of highways. How many highways we are able to see here? A lot of highways here, which are crossing each other too. Now, in India, we have a good network of road which connect all the towns, cities and most villages. इंडिया में बच्चों बहुत सारे गुड नेटवर्क है रोड का, जो कि कनेक्ट करती है सारे टाउन्स को, सिटीज को और बहुत सारे विलेजेस को भी। Some of these roads connect India with the neighboring countries like पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान एंड म्यांमार। मतलब उनमें से कुछ रोड कनेक्शंस ऐसे हैं, रोडवेज ऐसे हैं जो कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज को भी जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। उनमें से क्या है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान और म्यांमार है। नाउ मेजर इंडियन रोडवेज आर, First one is Grand Trunk Road. This road is built by Sher Shah Suri. It connects Kolkata to Peshawar in Pakistan. जो ग्रैंड ट्रंक रोड है बच्चों, वो बिल्ड की गई थी, किसने बनवाई थी? उसको बनवाया था शेर शाह सूरी ने, और वो कनेक्ट करती है इसको किसको, कोलकाता से लेकर के पेशावर को पाकिस्तान के अंदर कनेक्ट करती है। जो नेक्स्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम। ये क्या है बच्चों, अ न्यू सिस्टम विच shall connect all the four metros like Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai and India. जो ये रोड है बच्चों, ये क्या करती है, जो चारों मेजर सिटीज है इंडिया के अंदर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनको क्या करती है, कनेक्ट करती है, जोड़ती है एक चेन में। नाउ नेक्स्ट इज खैबर पास रोड टू अफगानिस्तान। और जो ये खैबर पास है वो कहां ले जाती है, हमें पाकिस्तान की तरफ ले जाती है बाय रोड।
नाउ इंडो तिब्बत रोड, जो इंडो तिब्बत रोड है बच्चों, इट कनेक्ट्स इंडिया विद चाइना थ्रू द तिब्बत। तिब्बत से होते हुए इंडिया को चाइना से ये रोड कनेक्ट करती है। The increases road traffic had led to air pollution and increased road accidents। जो increases है road traffic में, वो किसको बढ़ा दिया? एयर पॉल्यूशन को बढ़ा दिया, ट्रैफिक को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया है रोड एक्सीडेंट्स को भी। Both of these are dangerous। Air pollution leads to respiratory elements like bronchitis, asthma and lung cancer। मतलब बच्चों, जो ये पॉल्यूशन है और जो एयर पॉल्यूशन है और जो डेंजरस रोडवेज है, इन्होंने क्या किया? रेस्पिरेटरी सिस्टम के एलिमेंट्स को बहुत ज्यादा डैमेज किया है, इफेक्ट किया है, कमजोर किया है। ब्रोंचिट्स जो होते हैं, ब्रोंचिट्स, एस्थमा और लंग कैंसर बहुत इनके द्वारा फैलने वाले कॉमन डिजीजेस हैं। Now, next, after roadways, it's railways. Railways are one of the most important means of transport. They are convenient for traveling long distances। जो रेलवेज होते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि बच्चों बहुत चीपेस्ट होते हैं और कन्वीनियंट होते हैं एक जगह से दूसरी लंबी जगह पर यात्रा करने के लिए। They also carry heavy goods over long distances। अब वो बहुत ज्यादा हैवी गुड्स को कैरी कर सकते हैं बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस में भी। The real development of railways began with the invention of steam engines and iron rails। Now trains run with the diesel engine and electricity too। मतलब बच्चों देखो, जो ट्रेन है वो लंबे लंबे यात्राओं को पूरा करने के लिए बहुत अच्छे हैं। जो रियल डेवलपमेंट है रेलवे का, वो शुरू हुआ था इन्वेंशन से। कब किसका इन्वेंशन हुआ था बच्चों? स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ था और आयरन रेल्स का इन्वेंशन हुआ था। तब से क्या है, जो रेलवेज अपने फॉर्म में आ चुकी थी। अब आजकल क्या है बच्चों, जो रेल है वो रन करती है डीजल इंजन पर और इलेक्ट्रिसिटी पर भी, जो कि बहुत ईजी हो गया है अब। The development of railways has played a big role in the growth and distribution of industries in different parts of the world। जो डेवलपमेंट है बच्चों रेलवेज का, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ग्रोथ में एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज के डिस्ट्रीब्यूशन में, हर डिफरेंट पार्ट में पूरी दुनिया के। The British introduced the first railway in our country running between Bombay, जो कि मुंबई में है, and Thane in 1853। जो इंट्रोड्यूस की गई थी ब्रिटिश ने हमारे भारत में ट्रेन को, वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था बच्चों? 1853 में। और फर्स्टली जो ट्रेन थी हमारे इंडिया, हमारी कंट्री में, वो कहां से कहां तक चली थी? बॉम्बे, जो कि अब मुंबई है, मुंबई से ठाणे तक चली थी। ठीक है, it was a distance for only 30 kilometers। Today the Indian railway is the fourth largest in the world। तो बच्चों जो इंडियन रेलवेज है आज फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक बनाती है पूरे वर्ल्ड ओवर में। The thickest railway network is in Europe and North America। जो thickest जो रेलवे नेटवर्क है बच्चों कहाँ है? यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में है। Where railway runs from coast to coast। कहाँ से रन करती है बच्चों? कोस्ट से लेकर के कोस्ट तक। From cities located along the Pacific Ocean in the west to those situated on the Atlantic coast in the east। अब बच्चों कहां से कहां तक वो ट्रेवल करती है? वो ट्रेवल करती है जो सिटीज वहां पर लोकेटेड है, कहां? पैसिफिक कोस्ट के नियर में। और कहां तक करती है? जो कि अटलांटिक ओशन के नियर में, जो ईस्ट में पड़ता है, वहां पर जो पीपल स्टेइंग जो प्लेसेस है, वहां पर वो पूरा पोर्ट्स पे कनेक्ट करते हुए जाती है। The journey from Montreal to Vancouver in Canada takes 3.5 days। कितने दिन लगते हैं बच्चों? 3.5 days। कहां पर? कनाडा में ट्रेवल करने के लिए। नाउ द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस, जो ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस है बच्चों, वो कनेक्ट करती है, कनेक्टिंग पेरिस विद इस्तांबुल इन तुर्की, पासेस थ्रू मैनी कंट्रीज। जो ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस है बच्चों, वो कनेक्ट करती है पेरिस को इस्तांबुल से, जो कि तुर्की से पास होते हुए जाता है और उसके बाद भी मैनी कंट्रीज से पास होते हुए जाता है। The Trans-Siberian Railway connecting St. Petersburg on the northwest to
Well, it be Stoke on the southeastern border in Russia. It takes about 1 week to travel almost 11000 kilometers. मतलब बच्चों जो विद स्टोक है वो क्या है, साउथ ईस्टर्न बॉर्डर है किसका बच्चों, रशिया का है। और वो कितने वीक्स लेता है, अबाउट 1 वीक। इट ट्रेवल्स अबाउट 1 वीक, पूरा एक हफ्ता लेता है कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 11,000 किलोमीटर। इन जापान, जर्मनी एंड फ्रांस ट्रेन रन वेरी फास्ट। जापान में, जर्मनी में और फ्रांस में, कहाँ कहाँ बच्चों, इन तीनों जगहों में क्या, इन तीनों कंट्रीज में जो ट्रेन है बहुत ज्यादा फास्ट और स्पीड से रन करती है। most of them travel at an average speed of about 200 किलोमीटर पर आवर। और उसमें से जो स्पीड होती है उन ट्रेन की मोस्टली कैसे होती है, 200 किलोमीटर पर आवर होती है। द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन इन जापान अबाउट 460 किलोमीटर पर आवर। जो जापान में जो फास्टेस्ट स्पीड है ट्रेन की वो क्या है बच्चों, 460 किलोमीटर है एक घंटे में। In some countries, the railways are built underground within the city. सिटी के अंदर कुछ कंट्रीज में अंडरग्राउंड जो रेलवेज है बनाया गया है। दे आर थ्रू टनल्स, वो कैसे जाती है, कैसे वहां पर ट्रेवल करती हैं, टनल्स के थ्रू ट्रेवल करती है। द मॉडर्न अंडरग्राउंड ट्रेन्स रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी सो एज टू अवॉइड डर्ट एंड स्मोक। जो आजकल के जो मॉडर्न रेल हैं, जो ट्रेन है, वो किस पे रन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर, कि हम लोग कोल को और अवॉइड कर सके स्मोक को, डर्ट को, जिससे कि बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट भी गंदा होता है और डिजीजेस भी फैलती हैं। कोलकाता एंड दिल्ली हैव एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम कॉल्ड मेट्रो। अब दिल्ली और कोलकाता में क्या है बच्चों, मेट्रो रेल है जो अंडरग्राउंड चलती है। Delhi Metro is partly underground and partly above the ground in the capital city New Delhi। मतलब जो दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली शहर के अंदर जो भारत की कैपिटल है उसके अंदर वो ग्राउंड भी चलती है टनल्स के अंदर, और वो अपर ग्राउंड भी चलती है, क्या बच्चों, दिल्ली मेट्रो। मेकिंग द लाइफ ऑफ द पीपल बेटर एंड कंफर्टेबल। और ये क्या करते हैं बच्चों, जो लोगों की शहर के अंदर लाइफ है वो बहुत ईजी करते हैं और बेटर करते हैं। ठीक है, पीपल कैन ट्रेवल कंफर्टेबली। Here, here the picture of bullet train. This is the picture of bacho. This is the picture of bullet train. Now here down we can see the picture of metro train which runs Kolkata and Delhi. Now next, waterways. The waterways along the river and in the high seas have always played in an important role in our life. जो वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं बच्चों वो क्या है, रिवर्स में चलते हैं और बड़े बड़े समुद्र जो है उसमें चलते हैं, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी लाइफ को बहुत ही इजी बनाने में। Water transport is the cheapest mean of transport because it does not require money to build the roads and maintenance। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है बच्चों वो बहुत ज्यादा चीपेस्ट यानी सस्ता है, क्योंकि उसको बनाने के लिए पैसा नहीं चाहिए कि, और ना ही उसे बनाने के लिए रोड वगैरह जमीन वगैरह पर काम करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन भी नहीं करना पड़ता। इसीलिए क्या है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा सस्ता है, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। द राफ्ट एंड द बोट्स आर द अर्लियर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो राफ्ट है, बोट्स है, वो क्या है, बहुत अर्लियर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि वाटर में चलते थे। द इंक्रीज इन ट्रेड डिमांडेड इंप्रूवमेंट इन बोट मेकिंग। जो इंक्रीज है ट्रेड का वो डिमांड करता है इंप्रूवमेंट बोट मेकिंग में इंप्रूवमेंट की। They carry raw material from one place to another. Today there are powerful diesel ships which travel with great speed in big seas and oceans। मतलब बच्चों देखो यहाँ पर जो बोट्स है वो कैरी करते हैं मटेरियल को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम जो आजकल के सिनेरियो में हम देखते हैं जो पावरफुल बोट्स है वो डीजल शिप्स हैं जो ट्रेवल करती है ग्रेट डिस्टेंस को, ग्रेट स्पीड को, सीज में भी और ओशंस में भी, और बहुत अच्छे से वो कैरी करती है गुड्स को और पीपल को एज वेल। शिपिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जो शिपिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, ट्रेड में और कॉमर्स में, पूरे दुनिया में। यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं दिस इज राफ्टिंग बोट एंड दिस इज शिप हु रन्स इन ओशन और सीज। The construction of canal like the Suez Canal and the Panama Canal has greatly
revolutionized in international trade। और जो स्वेज कनाल है और जो पनामा कनाल है बच्चों, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा ग्रेटली रिवोल्यूशनाइज्ड हुए हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। मतलब इनके इन 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 नहरों से जो है, इन कनाल से जो है बहुत भारी मात्रा में ट्रेड हो पा रहा है। The Suez Canal was built in 1869. It connects the Red Sea with the Mediterranean Sea. अब it provides the shortest route between Europe and East. मतलब ये shortest way provide करवाती है क्या बच्चों, ये स्वेज कैनाल कब बिल्ट हुई थी, 1869 में, और वो कनेक्ट करती है रेड सी को, किससे, मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है बच्चों, और ये यूरोप और ईस्ट को कनेक्ट करने वाला शॉर्टेस्ट वे बनाती है। The ships from Europe can travel through Suez Canal and reach India in a short time. जो शिप है वो स्टार्ट करती है ट्रैवलिंग यूरोप से और ट्रैवल करती है स्वेज कनाल से होते हुए, वो बहुत कम टाइम में इंडिया भी आ सकती है। Before the construction of this canal, they had to sail all the way around Africa. इससे पहले जब तक स्वेज कैनाल का जो इन्वेंशन नहीं हुआ था, उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया था, तब उससे पहले क्या रूट अपनाते थे, पूरे अफ्रीका को कवर करते हुए आते थे, पूरे अराउंड अफ्रीका का अराउंड कवर करते हुए एरिया पूरा तब आते थे दिल्ली के पास, सॉरी इंडिया में। The Panama Canal was opened to traffic in 1914. It cuts through a narrow piece of land between North and South America. जो पनामा कैनाल है वो ओपन की गई थी जो ट्रैफिक बढ़ने के कारण कब बच्चों, 1914 में। It cuts through the narrow pieces of land. जो पतली जो नैरो पीसेस थे, जो नैरो रोड थी वाटर बॉडीज में, उसको कट करके बनाया गया था। कहाँ, बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये जो पनामा जो नहर है बच्चों, ये क्या है, एक नैरो रिवर है। आफ्टर ऑल वो तोड़ करके बनाई गई है, लेकिन फिर भी क्या है बच्चों, वो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के बीच में एक नैरो रोड है, एक नैरो नदी जैसा, रिवर जैसा उसका वे है, जिसमें से वो ट्रेवल करते हैं शिप्स एंड वाटर बॉडीज। This canal has made the journey from Europe to west coast of America much shorter. अब इस कैनाल ने जर्नी को बहुत आसान बना दिया। जो जर्नी करते थे लोग यूरोप से वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, मच शॉर्टर, मतलब बहुत कम समय में, बहुत कम टाइम में यूरोप से अब वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में पहुंचा जा सकता है इस कैनाल के द्वारा। The cheapest cost of transportation of waterways had encouraged trade in tobacco, rubber, wheat, and minerals. Ores is carried in special ships called tankers. तो बच्चों जो इन्होंने ट्रेड को भी इन वाटर बॉडीज में, क्योंकि ये बहुत चीप है, बहुत इजीली इनको कैरी किया जा सकता है, इनको अफोर्ड किया जा सकता है, तो इन्हीं ट्रांसपोर्ट से क्या होता है बच्चों, ट्रेड भी किया जाता है, व्यापार भी किया जाता है। जैसे टबैको है, रबर है, व्हीट है, मिनरल्स है, ओर्स है, और वो क्या करते हैं, एक जगह से किसी स्पेसिफिक जगह पर शिप के द्वारा कैरी किए जा सकते हैं, और जो उन पे कैरी करके ले जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, टैंकर्स बोलते हैं। और वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड इन रेफ्रिजरेटेड शिप। मतलब जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मीट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो सारे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं रेफ्रिजरेटेड शिप्स में। Here we can see in this picture Suez Canal. Now, the busiest sea route in the world is between eastern North America and western Europe. जो busiest sea route है वो क्या है वर्ल्ड का, किसके बीच में पड़ता है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के बीच में पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ अटलांटिक रूट। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्थ अटलांटिक रूट बोलते हैं। इंडिया हैज अ 6000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडिया के पास कितनी लंबी कोस्ट लाइन है बच्चों, 6000 किलोमीटर। The major seaports of India are well connected with the rest of the world. जो सी पोर्ट्स है इंडिया के, वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है किससे, पूरी दुनिया से। इंडिया के जो वेल कनेक्टेड जो पोर्ट्स है वो पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। Many rivers and lakes are used as waterways. The Ganga and Brahmaputra in India, the Yangtze Kiang and Huangho in China, the Rhine and Danube in Europe,
the Nile and Congo in Africa, and the Amazon in South Africa, busy waterways. In North America, the Great Lakes are also used as waterways. मतलब बच्चों देखो, जो मैनी रिवर्स और लेक्स है वो क्या है, वो यूज की जाती है एज अ वाटरवेज। गंगा ब्रह्मपुत्र जो कि इंडिया में है, यांगत्से कियांग जो कि यांगत्से कियांग इन हुआंग हो इन चाइना में है जो कि, और रेने और दनुबे है जो कि यूरोप में है, और नील कांगो अफ्रीका में, अमेज़न कहाँ है, साउथ अमेरिका में। ये क्या है, बिजिएस्ट वाटरवेज है। इन नॉर्थ अमेरिका जो ग्रेट लेक है also used as water bodies. Now, airways. Airways is the fastest and expensive means of transport. The sign of birds flying in the air inspired man to fly too. मतलब जो एयरवेज है वो क्या, फास्टेस्ट एंड एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बहुत महंगा है और बहुत ज्यादा फास्टेस्ट है। द साइट ऑफ बर्ड फ्लाइंग, जैसे कि एक बर्ड फ्लाई करती है, उससे इंस्पायर होकर के मैन ने भी उड़ना सीख लिया है, किसके थ्रू, एयरवेज के थ्रू। In the year 1783, Joseph and Jacques Montgolfier tried to fly in the air with the help of big balloon with baskets attached to them. अब 1783 में जोसेफ ने और जैकस ने और क्या किया, वहां एयर में फ्लाई करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा बड़े बलून के साथ उसमें उन्होंने एक बास्केट अटैच की थी। They discovered that if a fire is lit under the open end of the balloon, it would rise into the air because the hot air is higher, but flying in it was dangerous. मतलब क्योंकि जो हवा है वो गर्म होकर के चीज को हल्का कर देती है, बलून को, और ऊपर की ओर लेते हुए जाती है। उन्होंने ये डिस्कवर किया और उन्होंने वहां पर फर्स्ट टाइम जो है वहां पर उड़ान भरी थी। लेकिन क्या है बच्चों, ये डेंजरस भी हो सकता है। इट वुड राइज इनटू द एयर, वो हवा में बहुत ऊपर ले जाता है, बिकॉज हॉट एयर इज लाइटर बट फ्लाइंग इट वाज डेंजरस, एज वी डिस्कस। लेटर इन 903 द राइट ब्रदर्स ऑरविल एंड वेबर succeeded in developing the first flying machine. It has an engine। मतलब जो ब्रदर्स थे 1903 में, वो राइट ब्रदर्स थे और ऑरविल थे। उनके साथ कौन था बच्चों, विल्बर भी थे। उन्होंने सक्सीड किया डेवलप करने के लिए फर्स्ट फ्लाइंग मशीन, जो कि उसमें एक इंजन भी फिट था और वो फ्लाई कर सकते थे। We can see here, this is the picture of air balloon, how a basket it attached with it and people are flying on it. Gradually, many changes were made in the origin of design from time to time. At last, the inventors were able to develop a compact plane that could carry a number of passengers safely. मतलब ग्रेजुअली क्या होता है, एक बार सौभाग्य से बच्चों की बहुत सारे चेंजेस के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद, जो ओरिजिनल सिस्टम है फ्रॉम द टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहा। एट लास्ट में क्या हुआ, जो इन्वेंटर्स थे वो एबल हो पाए, वो बना पाए एक डेवलप कम्पैक्ट प्लेन को, जो कैरी कर सकता है नंबर ऑफ पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह सेफली। नाउ modern aeroplanes have more speed, comfortable and safely. They are bigger in size and carry up to 400 passengers at a time. मतलब जो आजकल के जो एयरवेज है, जहाज है, प्लेन्स है, वो क्या कर सकते हैं बच्चों, एक बार में 400 पैसेंजर्स को वो कैरी कर सकते हैं सेफली एक जगह से दूसरी जगह, और उनकी स्पीड भी इंकरेज हुई है और उनकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ भी। We can see here in this picture, this is the earlier plane. This is the picture of earlier plane. We can see here, students, how earlier plane was look like before. Here is a modern place. We often see this kind of plane in our present scenario because this is present, modern. Now, they also carry a lot of cargo. They fly at a speed of about 1000 km per hour at an altitude of about 10,000 meters above the sea level। मतलब बच्चों जो आजकल के जो प्लेन्स है, जहाज हैं, एरोप्लेन जिसको बोलते हैं, वो कैरी करते हैं कार्गोस को भी और फ्लाई करते हैं एक लगभग स्पीड में जो कि 1000 किलोमीटर पर आवर होती है, और जो उनका एल्टीट्यूड होता है बच्चों वो अबाउट 10,000 मीटर्स होता है अबव सी लेवल से। Now,
एरोप्लेन्स हैव बिकम वेरी वाइडली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एरोप्लेन है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, बिकम वेरी वाइडली, बहुत ज्यादा लोग उसको अब यूज करते हैं। Almost all the countries of the world are connected with each other through the airways। अब वर्ल्ड की जितनी भी सारी कंट्रीज हैं वो एयरवेज के द्वारा जो ईच अदर से मतलब आपस में बच्चों कनेक्ट हो चुकी हैं। It is possible because of airways. Many improvements have been made since the shape and speed of aeroplanes. Modern aeroplanes can carry more than 500 passengers and a large amount of कार्गो। जो मॉडर्न एरोप्लेन्स है बच्चों वो एक बार में 500 से ज्यादा पैसेंजर्स को कैरी कर सकते हैं और बहुत बड़े बड़े लार्ज कार्गोस को भी कैरी कर सकते हैं। Now, today a large network of air routes cover almost the whole world। मतलब जो बहुत बड़ा जो नेटवर्क है एयर रूट का उसने पूरे वर्ल्ड को क्या किया है, कवर कर लिया है। The most dense air route are in Western Europe and North America. Every millions of people travel to different parts of the world by air। अब जो लोग हैं वो different part of the world में क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, by air ट्रेवल करते हैं। वेस्टर्न यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, हर जगह millions of people हर दिन ट्रेवल करते हैं। Cities such as London, Paris, New York, Moscow, Tokyo, Romeo, Jeddah, etc. कौन कौन सी सिटी है बच्चों? ये सारी जो सिटीज हैं ये सारी क्या हैं, इनसे बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बच्चों उड़ानें भरी जाती हैं, एयर ट्रेवल किया जाता है। they have large airports with the modern facilities। और इन जगहों पर क्या है, बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स है जो कि मॉडर्न फैसिलिटीज से बहुत ज्यादा पोर्ड है। Our country has both government and private airlines। Our government has both government and private airlines। हमारी गवर्नमेंट के पास क्या है बच्चों, गवर्नमेंट एयरलाइंस भी है और प्राइवेट एयरलाइंस भी है। They connected cities within India and also Indian cities to other major cities of the world। जी हमारे जो एयरवेज है वो कनेक्ट करती है हमारी इंडिया की सिटीज को और इंडिया की सिटीज को बाहर दूसरे देशों के सिटीज से भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट करती हैं। These airlines carry millions of people and thousands of tons cargo daily। वो क्या करती है बच्चों, डेली मिलियंस ऑफ पीपल को ले जाते हैं और थाउजेंड्स ऑफ कार्गो को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके बाय एयर ले जाते हैं। इट हैज मोर देन 100 सिविल एयरपोर्ट्स। अब इसमें यहाँ पर क्या है बच्चों, 100 से भी ज्यादा सिविल एयरपोर्ट्स प्रेजेंट हैं। नाउ फाइंड आउट द नेम ऑफ सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। जो इंडिया के कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं बच्चों वो कुछ इस प्रकार हैं, लेट नेम देम। न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अमृतसर, तिरुवनंतपुरम। These are the 5 major international airports in India जो कि बहुत बिजीएस्ट हैं, बहुत फैसिलिटीज वाले हैं और बहुत ज्यादा डिमांड में रहते हैं because they every day millions of people in cargo one place to another place travel करवाते हैं। So students, in this chapter we have learned a lot about conquering distance। डिस्टेंस को कवर करने के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयर, लैंड, वाटर, एक्सेट्रा, मैनी मोर थिंग्स वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर। So till here only in this class, I'll see you in the next class. Till then, take care, study hard. Thank you.